हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबको फिर से एक नई वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि मैं अपनी सामान्य गति की 7/5 गति से चलता हूं तो मैं अपने दफ्तर 20 मिनट पहले पहुंचता हूं। मेरे द्वारा दफ्तर जाने के लिए सामान्यतः कितना समय लिया जाता है। 7/5 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ना चाल का अनुपात देखेंगे, तो चाल का अनुपात ही तो दिया गया है। इस समय 7 के गति से चल रहा है, पहले 5 के गति से चलता है, कह सकते हैं या मिनट के रूप में कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो कितने का अंतर दिख रहा है। यहाँ पे 7 और 5 के बीच में 2 का अंतर दिख रहा है, यानी 2 घंटा कम लग रहा है। तो ऊपर कह रहा है 20 मिनट पहले पहुंचता हूं, तो 20 मिनट पहले मतलब 2 जो है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखेंगे 2 जो है ना, 2 इसको काट सकते हैं, तो 2 एक अन्य 2 और 2 दहा में 20। तो पहले कितने समय लगता था, तो 7 के रेशियो में समय लगता था। तो पहले आरंभिक लगने वाला समय कितना है, तो 7 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दहा पे 0 70, यानी कि पहले कितना लगेगा उसको, 70 मिनट का समय लगता था ऑफिस जाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कहा गया है ना, 6 लड़के तथा 8 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 6 लड़के हैं, यानी कि 6 ठो बॉय हैं और प्लस 8 पुरुष हैं, 8 मैन हैं, और दोनों लोग मिल करके काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। बस ऐसे छोड़ दीजिए। फिर आगे कहा गया है ना, प्रत्येक लड़के को कार्य पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का 3 गुना लगता है, यानी कि एक पुरुष का काम जो है वो 3 लड़कों के काम के बराबर है। 3 गुना समय ले रहे हैं लड़के, तो मतलब 3 लड़कों के काम के बराबर है। ऐसे कर लेंगे, हमको पुरुष का काम देखना है। 20 पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम इस लड़कों को क्या करेंगे, पुरुष में बदल देंगे। तो हम जानते हैं 3 लड़के बराबर 1 पुरुष, तो 6 लड़के बराबर कितना पुरुष होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 2 पुरुष हो जाएगा। सिंपली ऐसे ही तो होगा ना, 2 पुरुष हो जाएगा। अब देखिए 6 लड़कों के जगह पे हम यहाँ पे 2 पुरुष लिख लेंगे, 2 पुरुष प्लस 8 पुरुष पहले से ही है काम में। अब ये जो काम करेंगे कितने दिन में, तो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 8 और 2 10 पुरुष हो जाएंगे, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है। एकदम ध्यान से समझिएगा। तो अब आपसे कहा जाए अगर में कि एक पुरुष अगर में रहता ना, तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता, तो 80 दिन में, यानी 10 गुणे 8 दिन में कंप्लीट करता, 10 गुणे 8 दिन में कंप्लीट करता। तो आपसे कहा जा रहा है कि 20 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। 20 पुरुष जो है उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ऐसे कहा गया है आपसे। तो 20 से यहाँ पे भाग दे दीजिए, बस ऐसे करिए। 10 दूनी 20 और 2 चौको 8, यानी काम को 20 पुरुष कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, यदि 25 तथा 60 का लघुत्तम समापवर्तक 23 यम प्लस 1 है तो यम का मान होगा। सबसे पहले हम देखेंगे ना 25 और 60 का एलसीएम कितना होगा। तो 25 को देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 के टर्म में अगर में देखेंगे तो 12 गुणे 5 लिख सकते हैं, 12 गुणे 5। अब इसका एलसीएम हमको निकालना है ना, तो हम लिखेंगे एलसीएम, देखेंगे कितना आएगा इसका। तो इसका एलसीएम आ रहा है 5 5 दोनों एक में है, तो 5 लिख लीजिए, और गुणे फिर ये 5 है, 5 लिखिए, फिर गुणे 12 लिख लीजिए। 12 पच्चे 60 और 6 पच्चे 30, यानी 300 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है ना कि 23 यम प्लस 1 जो है लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। 300 में से 1 को घटा दीजिए, तो 23 यम बराबर कितना हमको मिल जाएगा, 299 मिलेगा। यही तो मिलेगा ना, 299। अब इस 23 से इसको भाग दे दीजिए, तो ये यम बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 23 कन्ने 23, 6 बचेगा 69, और 23 दिया 69। यम का मान कितना आ गया, 13 आ गया। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। यहां पे देख लेंगे ना, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि एसआई आपसे कहा जा रहा है कितना है, मूलधन का कितना है, 25% है। मूलधन मान लीजिए कि x है,
तो x का 25% मतलब हो गया 25/100। काटेंगे तो ये आ जाएगा x/4, यानी इतना हो गया। अब हम इससे ना क्या मालूम कर लेंगे, दर मालूम कर लेंगे। तो r बराबर हम पता करेंगे कि कितना है। r बराबर होता है SI, फार्मूला लिख लीजिए, SI मल्टीप्लाई 100 और बाई P इंटू टी, P मल्टीप्लाई T। तो इस फार्मूला का ही यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे दर निकाल लेंगे। दर निकालिए जल्दी से। तो r बराबर आपको कितना मिल जाएगा, SI है x/4 है, ठीक है, x/4 गुणे 100 लिख लीजिए। अब मूलधन आपका x था, ठीक है ना, x ही पे तो हम लगाए हैं। और गुणे टाइम कितना था, तो 4 वर्ष का था। देखिए यहाँ पे ना ये x से ये ऊपर वाला x, इस 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। तो दर कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ नीचे लिख लीजिए r बराबर हमको मिल गया 25/4 मिल गया। यही तो दर मिला ना, परसेंट मिला, परसेंट के रूप में। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा कितने समय में। तो समय बराबर, समय को यहाँ पे ले जाएंगे तो r यहाँ पे आ जाएगा। तो समय बराबर मूलधन के बराबर हो जाए, SI जो है x ही हो जाए। कितने समय में पूछा जा रहा है, तो x ही हो जाए। कौन सा, तो मूलधन x जो है उसका SI x हो जाए, और गुणे दर कितना है, तो 25। अब बट्टा इसके नीचे बाद 4 लिखेंगे ना, वो 4 ऊपर चला जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो टाइम बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 4 चौको 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष में वह धन क्या हो जाएगा, उस धन का ब्याज जो हो जाएगा उस धन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक आयत का परिमाप 320 सेंटीमीटर है। सबसे पहले लिख लीजिए ना, आयत का परिमाप P से डिनोट कर लीजिए। आयत का परिमाप P बराबर होता है 2, अब ब्रैकेट में L प्लस B, और आयत का परिमाप दिया हुआ है कितना, 320। तो परिमाप 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, L प्लस B बराबर आपको मिल जाएगा 2 एकन्ने 2, 2 छक्के 12, 0, इतना मिल गया। यदि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के बीच का 60 सेंटीमीटर है, अंतर दिया है, भूल गए यहाँ पे अंतर नहीं लिखा पाया है, तो अंतर 60 सेंटीमीटर, यानी कि L माइनस B जो है कितना है, तो L माइनस B जो है 60 सेंटीमीटर है, ऐसे कहा गया है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम L ज्ञात करेंगे। तो L का मतलब है दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो 0, 6 6 12, 1 1 2, 2 से भाग देंगे तो L हमको कितना मिलेगा, 110 मिल जाएगा। अब वृत्त मालूम करेंगे, तो वृत्त मालूम करने के लिए दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दीजिए, तो 100 आएगा और 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 50, सीधा सीधे। अब हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल बराबर होता है L गुणे B होता है। तो L कितना आया है, 110 गुणे 50, यही तो आया है ना। अब देखेंगे तो 1 0 2 0, 11 5 55, यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस आयत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही है। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 81 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 72 सेंटीमीटर है एवं लंबाई और चौड़ाई का अंतर 54 सेंटीमीटर है। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे ना, तो यहाँ पे बेलन दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे बेलन, लिख लीजिए बेलन दिया हुआ है। बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 14 सेंटीमीटर, एकदम ध्यान से समझिएगा। और फिर से इसका ऊंचाई दिया हुआ है ना 81 सेंटीमीटर, तो 81 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। अब बेलन का आयतन होता है ना पाई r स्क्वायर h होता है, इतना याद रखिए। फिर घनाभ दिया हुआ है, घ ना भ, घनाभ दिया हुआ है। घनाभ का मतलब होता है LBH, तो L प्लस B दिया हुआ है ना आपका, L प्लस B दिया हुआ है आपका 72 सेंटीमीटर, और L माइनस B दिया हुआ है ना आपका, L माइनस B दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर। यच पूछ रहा है आपसे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले L निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ करके ना, जब भी ऐसा एक प्लस रहे एक माइनस रहे दोनों सेम रहे, तो आप एक दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 4 2 6 और 7 5 12, और जब 2 से भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, 2 3 6। अब वृत्त मालूम कर लीजिए, तो B बराबर कितना मिलेगा आपको, तो दोनों को घटा लीजिए। 12 में से 4 गया 8,
और 6 में से 5 गया 1, 18, 2 से भाग दे दीजिए, 2 9 18। अब आपको यच मालूम करना है, यच ही तो मालूम करना है ना, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा है ना घनाभ का आयतन, यल बी यच, यानी कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर यच, स्मॉल यच लिखिएगा, ठीक है ना, इसका स्मॉल यच, ताकि अलग अलग रहे। यल कितना है, तो यल दिया हुआ है 63, बी कितना है, तो बी दिया हुआ है 9, और यच हमको यहाँ पे कैपिटल फाइंड करना है, घनाभ का ऊंचाई। पाई का मतलब है 22/7, आर का मतलब है त्रिज्या कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 गुणे 14 कर दीजिए, 14 गुणे 14। यच कितना है, तो 81 है, बस ऐसे कर लीजिए। अब देखिए 7 का टेबल पढ़िए ना, कट जाए, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ना 9 से काटेंगे तो इधर सीधे सीधे 9 9 81 हो जाएगा। ये काटेंगे ना तो 9 से ये 7, 9 7 63 हो जाएगा। 7 से काटेंगे ना तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये कट गया है। अब देखिए ना हाइट बराबर कितना मिल गया, घनाभ का ऊंचाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर हमको घनाभ की ऊंचाई मिल रही है। तो इस तरह से 88 सेंटीमीटर घनाभ की ऊंचाई होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है सही है। इस प्रश्न में देखेंगे ना, कहा गया है ए, बी और सी ने व्यापार में क्रमशः 5000, 8000 तथा 12000 लगाए। वर्ष के अंत में लाभ 12500 का हुआ, बी का भाग कितना है। सबसे पहले हम देखेंगे ना ए ने कितना लगाया, फिर बी ने कितना लगाया, और फिर सी ने कितना लगाया। ए ने लगाया है 5000 रुपया, लिख लीजिए 5000, फिर बी ने लगाया है 8000 रुपया, तो 8000 रुपया, और फिर सी ने लगाया है 1,12,000 रुपया, तो 12,000 रुपया, ऐसे लिख लेंगे। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 और 1 2 3 0, तीनों में कट गया। रेशियो क्या मिल गया हमको, 5:8:12, यानी लगाए गए पैसों का अनुपात कितना है, 5:8:12। अब बी का पूछ रहा है कि बी ने कितना पैसा, बी को कितना मिलेगा, लाभ कितना हो रहा है, तो 12,500 का लाभ हो रहा है। अब पूछा गया है बी को कितना मिलेगा, तो बी का रेशियो कितना है, 8 है, और तीनों का मिलाकर के रेशियो कितना है, तो 12 8 20 और 5 25 है, तो 25 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे ना लाभ से, जितना लाभ हुआ है उसी से गुणा कर देना है यहाँ पे, तो 12,500 से गुणा कर देना है। 25 से काटेंगे ना तो 25 पचे 125 और 00 उतार लेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 800 800 8 पचे 40, यानी लाभ में से बी का हिस्सा कितना मिलेगा, 4000 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगले प्रश्न में कहा गया है ना ए तथा बी क्रमशः 3 संबंधी 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ना ए और बी, इनकी पूंजी का अनुपात क्या है, ये 3 लगा रहा है तो ये 5 लगा रहा है। अब सी आया है, कह रहा है 6 माह के बाद, यानी 6 माह के बाद बी के जितनी पूंजी, बी जितना लगाया है ना उतना ही पूंजी, 5 लगाया तो 5 निवेश करके सी व्यापार में शामिल हो जाता है। अब देखिए ये 12 महीने के लिए व्यापार में शामिल हुए हैं, ये भी 12 महीने के लिए व्यापार में, क्योंकि 1 वर्ष बाद कह रहा है तो ये कितने महीने के लिए, 6 महीने बाद आ रहा है तो 6वें महीने के लिए ना। तो यहाँ पे देखेंगे 6 एकने 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, जितना कटने लायक रहे काट दीजिए। अब तो कोई कटने नहीं तीनों में, तो ये देखिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और यहाँ पे बचेगा 5, कोई कटेगा नहीं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है ना तीनों लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 6:10:5, यानी जो अनुपात होगा तीनों का आपस में बांटने का वो क्या होगा, जो भी लाभ मिलेगा उसको किस अनुपात में ए बी सी बांटेंगे, तो 6:10:5 के अनुपात में बांटेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है ये सही है। अगले प्रश्न में कहा गया है ना 70 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 संबंधे 2 है, मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि अनुपात 4 संबंधे 1 हो जाए। देखिए 70 लीटर है ना, तो इसमें दूध हम सबसे पहले देखेंगे कि दूध कितना है, तो दूध देख लीजिए कितना है, तो कह रहा है दूध और पानी, दूध पहले है तो 5 ऊपर लिख लेंगे और दोनों अनुपात को जोड़ करके नीचे लिखेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, और टोटल कितना था, तो 70 लीटर था, ऐसे था। 7 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा और 10 पचे 50, यानी 50 लीटर दूध है। तो पानी कितना है, इसमें पानी देखेंगे तो पानी बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो पानी जो है ना ये आ जाएगा 70 में 50 लीटर दूध, तो पानी कितना होगा 50, 60 70 20 लीटर पानी हो जाएगा। इस तरह से हो गया आपका।
अब इसमें कहा गया है ना, यहाँ पे लिखेंगे ना 50 लीटर दूध है, 50 लीटर दूध है और कितना पानी है, तो पानी है आपका 20 लीटर, ठीक है ना। अब इसमें कहा जा रहा है कितना दूध और मिला दिया जाए, तो इसमें x मिला दीजिए दूध, तो क्या रेशियो मिल जाएगा आपको, तो कह रहा है कि 4:1 बन जाए। बस इसी को सॉल्व करना है, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 और प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 20 चौकों 80 आ जाएगा। अब इसको 50 को आगे ले जाकर के 80 में से माइनस कर दीजिए बस, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 50, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 30 लीटर, यानी कितना दूध मिलाना पड़ेगा 30 लीटर। अगर में हम दूध मिला देंगे तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। 3 गिलास ए बी सी में क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। प्रत्येक गिलास में पानी और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्रमशः 1:5, 3:5, 5:7 है। तीनों गिलास के मिश्रण को एक गिलास में मिला दिया जाए तो पानी एवं अल्कोहल का अनुपात होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए, गिलास ए हो गया, यहाँ पे गिलास बी लिख लेंगे और यहाँ पे हम गिलास सी को लिख लेंगे। अब ए में देखेंगे तो 2 पानी 3 पानी और 4, यानी कि जितना भी पानी होगा उन सब का रेशियो 2:3:4 है। अब इसमें कह रहा है ना पानी और अल्कोहल का रेशियो, अब इसमें कह रहा है ना कि पानी और अल्कोहल दोनों मिलाकर के कितना है, तो पानी और अल्कोहल दोनों मिलाकर के दिया गया है इसमें 1:5 दिया गया है। इसमें दिया गया है पानी और अल्कोहल दोनों कितना है, तो 3:5 है, 3:5 है। इसमें देखेंगे तो कितना है, तो 5:7 है, 5:7 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना पानी, तो पानी निकाल लेंगे, तो पानी बराबर कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, पहला भाग पानी है तो 2 × 2 और बट्टा 5 और प्लस 3 × 3 = 9, 9 और बट्टा 5 नहीं 5 × 1 = 6, दोनों को जोड़ के लिखना है, 5 × 3 = 8 और प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 5 चौको 20 और बटा 7 × 5 = 12, इसको जोड़ लीजिए, 12 8 6 का एलसीएम लीजिए, आपको मिलेगा 24, यही तो मिलेगा ना। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 6 चौको 2 चौको 8, 8 × 3 = 9, 3 = 27 और 12 दूनी 24, 20 दूनी 40। इसको सॉल्व करेंगे अगर में तो ये आ जाएगा 75/24, इस तरह से ये आ जाएगा। आगे हम देखेंगे अल्कोहल, तो अल्कोहल लिख लीजिए, अल्कोहल, अल्कोहल का कितना है, अल्कोहल, तो अल्कोहल देखेंगे ना यहाँ पे तो हमको कितना मिलेगा, तो यही सेम 5 दूनी 10, 10/6 हो जाएगा और प्लस 5 × 3 = 15, 15/5 × 3 = 8 हो जाएगा और प्लस 7 चौको 28/7 × 5 = 12 हो जाएगा। एलसीएम तो सेम ही रहेगा 24। अब इसको जोड़ करके देखिए कितना आएगा, 6 चौको 10 चौको 40 आ जाएगा और प्लस 8 × 3 = 15 × 3 = 45 आ जाएगा और प्लस 12 दूनी 28 दूनी 56 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखिए कितना आएगा, 6 × 5 = 11 और 5 × 4 = 9, 9 × 4 = 13 और 1 = 14, ये बट्टा 24 आ जाएगा। यहाँ पे हमको अल्कोहल अपन पानी देखना है तो यहीं पे हम अपन में कर देंगे, तो देखिए 24 से ये 24 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 75 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 75 कटेगा आपका 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15 और ये 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 × 7 = 21, यानी 25:47 जो होगा पानी और अल्कोहल का अनुपात नए गिलास में होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।